वेलकम टू होम क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इससे पहले हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। बात करते हैं पहले हैंड पिकिंग की। बच्चों, हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ का यूज़ करना। जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में हैंड पिकिंग। इसमें हैंड पिकिंग में क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल बता दूं मैं आपको। आपके घर में जब दाल बनती है तो दाल को बनाने से पहले आप लोग कुछ सेपरेशन करते हैं, यानी उसमें कुछ हस का पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, या फिर क्ले पार्टिकल हो सकता है, या पीस ऑफ स्टोन हो सकता है, यानी पेबल्स हो सकते हैं। तो आप हाथ से पेबल्स को निकाल देते हैं, यानी अनवांटेड पार्टिकल होता है वो कि जिसकी आवश्यकता आपको नहीं होती है। डेट कुड बी हार्मफुल फॉर यू, हार्मफुल हो सकता है आपके लिए, इसीलिए आप उसको निकाल देते हैं, यानी दैट इज़ कॉल्ड सेपरेशन। तो इस प्रकार की सेपरेशन को हम हैंड पिकिंग कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप इस प्रकार की सेपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपने एक पेड़ से सेब उतारने हैं तो आप उसे हाथ से वन बाय वन करके आप उसे पिक करके सेपरेट करते हैं फ्रॉम द ट्री से। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड हैंड पिकिंग। या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको हाथ से सेपरेशन जो है, आप हाथ का यूज़ करते हो सेपरेशन करने के लिए, किसी चीज़ को अलग करने के लिए, उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। नाउ नंबर 2 टर्म थ्रेशिंग। थ्रेशिंग की बात करते हैं। देखो, ये थ्रेशिंग इज़ एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। दिस वन, थ्रेशिंग इज़ एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है जैसे जब हम कोई भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी फसल जब काटते हैं, उसको एक बंचेस में जो है बांध देते हैं, और उन्हीं बंचेस ऑफ जो स्टॉक जो होता है, आप उसको थ्रेशर मशीन की मदद से ग्रेन्स को अलग कर देते हो उस स्टॉक से। दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। या फिर ऐसा भी हो सकता है, थ्रेशिंग में एक ट्रेडिशनल तरीके से हम एक ऐसे जैसे हम कहेंगे एक स्लांटिंग डायरेक्शन में कोई हार्ड चीज़, जैसे एक स्टोन का कोई एक पीस जो है डाल देते, खड़ा कर देते हैं, फिर हस पार्टिकल को अलॉन्ग विद ग्रेन्स के साथ हिट करते हैं, तो इस तरीके से ग्रेन अलग हो जाता है और स्टॉक अलग हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। लेकिन आज के दौर में जो है मॉडर्न जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं, थ्रेशर मशीन्स होती हैं, जिससे कि ग्रेन्स को अलग स्टॉक से किया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। अगर हम बात करते हैं फिर नंबर 3 थर्ड टर्म, दैट इज़ विनोइंग। विनोइंग होता क्या है? देखो, ये भी विनोइंग भी एक ऐसा प्रोसेस है, एग्रीकल्चर प्रोसेस है, जिसमें हम लाइट पार्टिकल को हैवी पार्टिकल से सेपरेट कर देते हैं। जैसे जब आपने थ्रेशिंग की किसी ग्रेन की, उसके बाद आपने जो है उसको अच्छे से किसी रॉड से हिट करते हो। हिट करने के बाद जब दूसरा जो हस पार्टिकल होता है वो सेपरेट हो जाता है, फिर हस पार्टिकल के साथ साथ आपने ग्रेन को एक पैन में लेते हैं, चाहे वुडन पेन्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनली वुडन पेन यूज़ करते हैं हम, या फिर आज के जो दौर में दूसरे पेन्स भी होते हैं, एलुमिनियम के पेन्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, या फैनिंग भी की जा सकती है। तो फैनिंग, एक फैन जो है यूज़ किया जाता है, और जो व्यक्ति जो है इस हस पार्टिकल इन ग्रेन्स को पेन में कलेक्ट करता है और उसके बाद उसको फॉल करता है। जब वो फॉल करता है तो जो ग्रेन है वो सेटल डाउन हो जाता है, बट जो हस पार्टिकल है वो जो है दे गेट ब्लू अवे। तो वो
जो है हवा से जो है दूर चला जाता है, यानी उसकी एक अलग अलग सा एक हीप डहर जैसा बन जाता है, और ग्रेन्स का जो जो है डहर अलग बन जाता है, हीप अलग बन जाता है। इस प्रकार से सेपरेशन हो गई, उसको हम विनोइंग कहते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद अगर हम सीविंग की बात करें, तो बच्चों आपके घर में जब मॉर्निंग में जब आपकी मामा हो या कोई भी आपकी सिस्टर हो या कोई भी जो खाना बनाता है, वो सबसे पहले जब आटा निकालते हैं तो वो आटा जो ही निकालते हैं तो वो सीव में लेते हैं, पहले उसकी सीविंग करते हैं, यानी एक किस्म की फिल्ट्रेशन जैसे करते हैं। एक फाइन पार्टिकल को आप यानी आटे को आप सीव से गुजारते हैं, और उसमें कोई भी हैवी पार्टिकल जो होता है, जो सीव के होल से नीचे फॉल नहीं होता है, ड्रॉप नहीं हो सकता है, फिल्टर नहीं हो सकता है, वो सीव के ऊपर सेटल हो जाता है, और इस तरीके से फाइन पार्टिकल जो आपका आटा है वो सेपरेट हो जाता है। यानी उसमें जैसे कोई नेल हो सकता है, या ऐसी कोई अनवांटेड पार्टिकल, कोई ऐसी दूसरी चीज़ हो सकती है, फाइबर हो सकता है, या सैंड क्या कहते हैं कले पार्टिकल हो सकता है, तो वो सीव के ऊपर सेटल हो जाता है। बट जो आपका फ्लोर है वो पास हो जाता है उस सीव से, उसके होल से, और इस तरीके से सेपरेट हो जाता है, यानी आपका आटा जो है अनवांटेड पार्टिकल से सेपरेट हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को, उस एक्टिविटी को, यानी हम उस प्रोसेस को हम सीविंग कहते हैं। तो ये भी एक आपका एक ट्रेडिशनल तरीका है, जिसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा मॉर्निंग में आप इस सीविंग का यूज़ किया जाता है आटे को छानने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्या कहते हैं पीरियड में इतना ही। नेक्स्ट में मैं आपको सेडिमेंटेशन के बारे में एंड फिल्ट्रेशन है, वेपरेशन है एंड कंडेंसेशन के नेक्स्ट